तो हेलो बच्चों, हाय। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली अच्छे से। आज नई क्लास स्टार्ट करनी थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके मैथ का थर्ड चैप्टर है। ओके, रियल नंबर में पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे, बट अभी आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ, और आप यहाँ ध्यान से देखिए लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होगा। तो एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस चैप्टर में जो हम इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल से रिप्लेस कर दूं तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसका डिग्री हो जाएगा 1। अब बात आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज की, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन गया तो सर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, आप जरा समझिएगा। ये सिंपली मेरी लीनियर इक्वेशन है, लाइक ax प्लस बी, सिंपल। ये 1 वेरिएबल है। अगर मुझे इसको सॉरी, ये पॉलिनोमियल कह रहा हूं मैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। ये 1 वेरिएबल है। अगर मुझे 2 वेरिएबल में इसको राइट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से राइट करूंगा, और अभी भी ये पॉलिनोमियल है। अगर मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं ये करूंगा कि इसके हम 2 साइड कन्वर्ट कर लेंगे, 2 साइड बना लेंगे, लेफ्ट और राइट। राइट पे कुछ नहीं है तो मैं इसको 0 कर दूंगा, बन गया इक्वेशन। तो इतना पता चल गया कि पॉलिनोमियल सिंपल जिसमें एक ही साइड होगा, और इक्वेशन जिसके 2 साइड्स होंगे, लेफ्ट एंड राइट। इतना सिंपल समझ सकते हो, ठीक है। इसको भी 0 के इक्वल कर लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, यानी एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा, और इक्वेशन का मीन्स जिसके 2 साइड्स हों, ओके, तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल है। बट डिग्री की बात करें तो दोनों का सेम रहेगा। दिस इज द डिग्री 1 बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल से आया है। अब बात आती है हम यहाँ पेयर। पेयर मतलब एक लीनियर इक्वेशन नहीं, बल्कि एक से ज्यादा, मे बी 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा मेरे पास लीनियर इक्वेशंस होंगे। कैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स, मतलब ये नहीं पढ़ना है मुझे, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। 2 वेरिएबल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका इंट्रो हो गया, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम समझ में आ गया होगा किसमें हमें करना क्या है। अभी मैंने ये नहीं बताया इसमें क्या करना है, तो चलो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं इसका, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। लीनियर इक्वेशन का क्या? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। 2 वेरिएबल, तो हियर x एंड y आर 2 वेरिएबल, ओके, 2 वेरिएबल। सर a b c भी तो वेरिएबल ही है बेटा। नहीं, ए बी सी हमने 9th में भी पढ़ा था, ये 9th से ही आ रहा है। अगर आप फिर से रिवाइज करते हैं लीनियर इक्वेशन 9th का, आप जरा रीड कीजिएगा तो साफ साफ लिखा रहता है ए एंड बी सी इज नॉट अ वेरिएबल। यहाँ पे ए बी सी को एक नेम दिया गया है, दैट हियर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर। यार रियल नंबर, ये रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर के, कोई भी, मतलब रेशनल नंबर हो सकता है, वो मेरा इरेशनल हो सकता है, वो मेरा आई मीन नेचुरल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो रियल नंबर बस होना चाहिए। तो क्या पता चला? 2 वेरिएबल, यानी x एंड y आर द 2 वेरिएबल एंड a b c आर द रियल नंबर, नॉट वेरिएबल। वेरिएबल काउंट नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो चलो इतना समझ में आ गया। मुझे ये भी पता चल गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या हैं। दीज आर 2 वेरिएबल्स एंड a b c आर द रियल नंबर। अब एक और चीज आएगा इसमें, होमोलॉगस, या फिर वो तो हम बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम इसको समझते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक टर्म्स और होता है जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले आप इसे नोट करिए, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। फटाफट इसे पॉज करके नोट कीजिए। तो ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। अब एक टर्म और आएगा यहाँ पे, नाम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये क्या चीज है? सिंपल सा है, ज्यादा कुछ खास टफ नहीं है। हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ax प्लस
बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां एक इंफॉर्मेशन और आपके पास रहेगी कि ए बी सी हियर ए कॉमा बी, ए बी सी नहीं, सी नहीं, ओनली ए एंड बी। हियर ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉट जीरो इंटीजर, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप कि 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। आप इसको इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। सो या तो आप बोले ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे भाई यही 0 हो गया तब तो ये कांस्टेंट में आ जाएगा ना, यहाँ पे वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल्स की वैल्यू जीरोज हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे भी आप, इस इंफॉर्मेशन को भी आप समझ लीजिए फटाफट। ओके, तो चलो फिर देखते हैं कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। इफ, याद रखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे ए एंड बी 0 नहीं बोला, बट अगर सी 0 हो जाए तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा। अगर सी 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। मतलब इस तरीके से अगर मैंने इसको लिख दिया, सी का टर्म ही गायब कर दिया, तो भी वो लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन का नाम कुछ अलग हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट, जिसका नाम रहेगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी अगर मेरे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन होगी तो वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी। ओके, तो इसे भी याद रखिए, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए जरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, ठीक है। नोटबुक और पेन का यूज कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एमसीक्यूज में दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल। तो चलो हम आगे और चलते हैं, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लीनियर इक्वेशन के ऑफ द टू या इन टू वेरिएबल, ऐसे जो दो वेरिएबल्स में हो। जैसे एग्जांपल फर्स्ट हम ले लेते हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, ये देखिए है कि नहीं, मैंने बताया था ax प्लस by भी ले सकते हैं, बट उसका नाम अलग होगा, बट वो लीनियर इक्वेशन होगा। और 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है आपका। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं थर्ड एग्जांपल में इसको कन्वर्ट कर देता हूं लाइक -4, ठीक है। बट ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे -4, ये तो एक इसका बिगड़ा रूप है, इसको ऐसे ही आपको रीड करना है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 4/2 कर देता हूँ, सॉरी 4/3 कर देता हूँ, ठीक है। एक रेशनल नंबर भी मैंने ले लिया और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे √2, ठीक है, एक इरेशनल नंबर्स ले लिए, √2 एंड √3 इरेशनल नंबर। यहाँ नॉर्मली नेचुरल या होल नंबर आप बोल सकते हैं, उन्हें ले लिया मैंने, और यहाँ एक रेशनल नंबर भी मैंने लेकर एग्जांपल ले लिया। तो कुछ इस तरह के एग्जांपल्स आपके लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के होंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, हलवा चैप्टर है, ठीक है। अब मैं इसके बाद बताऊंगा कि इस चैप्टर में एक्चुअल में मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशंस। क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशंस। किसके सॉल्यूशंस? इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। याद रखिएगा ऑलवेज कि जब भी आपको बोला जाए सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब सॉल्यूशन करना है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो सॉल्यूशन मींस, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन मींस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सॉल्यूशन मींस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब आपको वैल्यू ऑफ अगर वेरिएबल मिल गया तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम इसी के बारे में एक्चुअल पढ़ेंगे, सॉल्विंग और अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो क्या करने हैं, इसके लिए क्या कोई कॉन्सेप्ट होता है, क्या कोई फंडा होता है, क्या कोई केसेस होते हैं, कंडीशंस होते हैं क्या, इन्हें हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा, मैंने भी बताया था क्या कुछ केसेस होते हैं, क्या कंडीशन होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आपका नेक्स्ट रहेगा कंडीशन फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ कंडीशन बनाए गए हैं, मैथमेटिशियन ने कुछ कंडीशन बनाए हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे।
अगर वो कंडीशन फॉलो होता है तो ये हमारा ए बी सी इक्वेशन सॉल्व होगी, और अगर नहीं फॉलो करता है तो वो सॉल्व नहीं होगी। तो क्या कंडीशन है, चलो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बता देता हूं कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरी चीज क्या है, क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या हो, लीनियर इक्वेशन मीन क्या। सो मीन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का सिंपल मीन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब अरे ये मेरे पास लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। मतलब इस लाइन की पर्टिकुलर कुछ एक इक्वेशन होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हर एक लाइन सिंपली एक्स वाई प्लेन में होती है। एक्स वाई प्लेन, अगर वो 2D प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन, 3D है तो एक्स वाई जेड प्लेन। तो इस तरह के एक्स वाई प्लेन में रहती है, कार्टेशियन प्लेन में। तो इसी वजह से इसके इक्वेशन जो होती है वो 2 वेरिएबल में होती है, 1 वेरिएबल भी हो सकती है। अब इसका इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, जो कि मैंने पहले बता दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व एक इक्वेशन कभी नहीं कर सकते हम। ठीक है, हम सिर्फ उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट। अब बात आती है पॉइंट की। अब मैं अगर पूछूं कि इस लाइन में टोटल हाउ मेनी, कितने पॉइंट्स होंगे, हाउ मेनी पॉइंट इन दिस लाइन, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, सर इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स, है ना। इनफिनाइट, देयर आर इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स। सिंपल सी बात है, बहुत सारे पॉइंट होंगे, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन पॉइंट से ही तो मिलकर बनी है, एक लीनियर पॉइंट्स। ओके, सो इतना तो पता चल गया, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। तो अगर बहुत सारे पॉइंट है तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई आप लोगों ने 9 में पढ़ा है। सेटिस्फाई का मतलब कुछ इस तरीके का, जैसे 1,1 ऐसे दिया गया है और मेरे पास एक इक्वेशन दी है लाइक 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ दिया था ना 9th में। तो आपको करना है, दिस पॉइंट इज लाई ऑन द लाइन, चेक दिस पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस द लाइन, ऐसा कुछ करके। तो आप क्या करते थे, इस वैल्यू को पुट करते थे, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, फिर 2 प्लस 3, फिर 5 इज इक्वल टू 5, फिर आप बोलते थे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वेरीफाइड। मतलब ये वेरीफाई करते थे कि 1,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो सेम चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, तो हम एक टेबल के फॉर्म में भी इस तरीके से पढ़ते थे, है ना। यहाँ पे इसके पॉइंट्स निकालने के लिए, ओके, लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स निकालने के लिए इस तरीके यहाँ x ले लेते थे, वहां y और वैल्यू पुट कर देते थे, तो x के बहुत सारे लाइन मिल जाते थे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते थे, ग्राफ बना देते थे लाइन का। तो 9 का थोड़ा मैंने आपको रिवाइज कराया है सिंपली यहाँ पे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए फंडा। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट है। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, पेयर, मतलब एक से ज्यादा लाइंस होंगी, एक लाइन नहीं होगी, एक से ज्यादा। तो जब एक से ज्यादा लाइन होती है ना तो डेफिनेट सॉल्यूशंस होते हैं। मैं बताता हूं, आप लोग के सर के ऊपर जा रहा होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोगों के सर के ऊपर जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक लाइन है तो सिंपल इसमें कितने पॉइंट है, एक पॉइंट है, और वो सॉरी इनफिनाइट पॉइंट है, और सारे के सारे इनफिनाइट पॉइंट उस पर लाई करेंगे, यानी सेटिस्फाई करेंगे, है ना। बट अगर मैं एक से ज्यादा, ये सपोज इस लाइन का नाम है ए बी और एक लाइन मैंने और ले ली सी डी, है ना। अब मैंने क्या किया, इन दोनों का रिलेशन बना रहा हूं, मैं इन दोनों का रिलेशन बना रहा हूं। तो जब मैं रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है, रिलेशन मतलब संबंध बना रहा हूं कि भाई तू मामा चाचा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जब इन दोनों का रिलेशन बनाऊंगा तो कितने टाइप से रिलेशन बन सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज देखूंगा कि कितने टाइप के रिलेशन बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं कितने टाइप से रिलेशन दो लाइन के बन सकते हैं। तो मैं यहां पे बना देता हूं, पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। मेरे पास ये एक ए बी लाइन हो गई, ए बी, और फिर एक सी डी हो गई। अब मैं इसका रिलेशन बना रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों लाइन को
ट्रांसवर्सली इंटरसेक्ट कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। भाई देखो इसको एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे, एक ये तरीका। दूसरा तरीका आप एक लाइन को उस लाइन के ऊपर कंप्लीटली, याद रखिएगा अगर हम दो लाइन को इस तरीके से कट करते हैं या मीट या रिलेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं? ओनली वन। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ए बी लाइन है उसको, उसके ऊपर मैंने ये वाली जो सी डी लाइन है उसको पुट कर दी कुछ इस तरीके से, सी डी मतलब लाइन के ऊपर लाइन। तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि हाउ मेनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दिस केस, हाउ मैनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट इन दिस केस, देखिए कंफ्यूज मत होइए, बहुत गौर से सुनिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब कि कितने पॉइंट एक दूसरे से मीट करेंगे। हाँ तो बताइए भाई सर बहुत सारे करेंगे, इनफिनाइट करेंगे। कैसे सर? यहां से स्टार्ट करिए सर, यहां पे भी कट गया, ऐसे समझिए। मान लीजिए ये लाइन गई, अब इस लाइन से ट्रेन जा रही है, छुप 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 छुप, बस यहाँ पे कट करी, फिर कट करी, फिर कट करी, कट 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 कट, कितने कट करेंगे? इनफिनाइट कट करेंगे। तो यहाँ पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? इनफिनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब थर्ड केस, केस नंबर 3, ये दोनों मैंने लाइन लिया लेकिन इस लाइन को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या रिलेट कर रहा हूं। ये हो गई ए बी, ये हो गई सी डी। बस यही 3 केस है। इस केस को पैरेलल बोलते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी एक सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ इसके अलावा, इन 3 केस के अलावा और कोई केस आप लोग नहीं बना सकते। आप बनाइए, कुछ लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसा, यहां देखिए आप, अरे यार कहां, ये देखिए, कुछ लोग ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। भाई ये लाइन नहीं है, पहली बात तो बता दे रहा हूं, ये लाइन नहीं है। आपको इन्हीं दोनों लाइन का यूज करके इन तीनों के अलावा कोई केस बनाना है। मतलब कौन कौन सा 3? पहला केस सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा, दूसरा पॉइंट इनफिनाइट पॉइंट पे कट करेगा, और चौथा थर्ड लास्ट, पहला मैंने क्या बताया, एक सिंगल पॉइंट पे, दूसरा इनफिनाइट, और थर्ड वाला एक भी पॉइंट पे नहीं कट करेगा। इसके अलावा एक सिंगल केस नहीं बनेगा। ये 2 लीनियर इक्वेशन का यूज करके आप ये 3 केस बना सकते हैं, यानी ये 3 कंडीशन बना सकते हैं। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं इनफिनाइट, या फिर मैंने बोला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट? तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि 2 लाइन कितने पॉइंट पे कट कर रही हैं। सर इससे क्या मतलब कितने पॉइंट पे कट कर रही हैं, उनका मामला है सर, हम दूसरे के मामले पे, रिलेशन पे क्यों जाएं? आप अजीब बातें सिखा रहे हैं सर, मैथ सिखा रहे हैं, रिलेशन सिखा रहे हैं आप। बेटा मैथ ही सिखा रहा हूं लेकिन रिलेशन सीखना पड़ेगा। तो देखो अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के मतलब इंटरसेक्टिंग से सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट मिलेगा, यानी एक ही पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट दोनों में एग्जिस्ट होगा, दोनों में। यानी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये कॉमन पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कॉमन पॉइंट, जो कि इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी सेटिस्फाई करेगा। सो दिस यूनिक पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने क्या बोला कि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही और एक यूनिक पॉइंट मिला इंटरसेक्टिंग। तो जो इंटरसेक्टिंग यूनिक पॉइंट है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर सॉल्युबिलिटी कंडीशन नंबर फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी खत्म। अब सेकेंड कंडीशन कि ये जो बहुत सारे पॉइंट कट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे एक बंदा नहीं होगा, एक पॉइंट नहीं होंगे, बहुत सारे इनफिनाइट पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो बताइए कितने सोल्यूशन? यहां पे तो एक सोल्यूशन हुआ, यहां कितने सोल्यूशन? सर इनफिनाइट सोल्यूशन। यहां तो बहुत सारे सर कट करेंगे, एक पॉइंट पे नहीं, बहुत सारे पॉइंट पे कट करेंगे। बिल्कुल सही बात, इनफिनाइट। अब बताइए यहां पे कितने सोल्यूशन? सर एक भी सोल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सर एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा, तो जब एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा तो एक भी सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। 3 कंडीशंस होती है, एक जब यहां पे सिर्फ यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ओनली वन, यहां पे जब इनफिनाइट सोल्यूशंस मिलेंगे, और यहां पे जब नो सोल्यूशन मिलेगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसे आप नोट कर लीजिए और ट्राई कीजिएगा कि इसके अलावा कोई कंडीशन बना सकते हैं आप। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। ओके तो चलिए हम
आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने कंप्लीट नहीं बताया, सिर्फ आपको गहराई में लेकर कुद्दी मरवा रहा था, वहां पे आपको तपस्या करनी है। तो कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन जब मैंने बताई थी कि दो लाइन एक दूसरे को ट्रांसवर्सली इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, इनके नाम भी बताए थे, ए और बी, ठीक है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि लेट कंसीडर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप कंसीडर करिए दो लीनियर इक्वेशंस को। फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये a1 b1 c1 क्या है? रियल नंबर। a2 b2 c2 थ्री डिफरेंट रियल नंबर। ऐसे नहीं होने चाहिए क्योंकि अलग दे दिया। हो भी सकते हैं यार, आगे आप देखेंगे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट ऐसे बता दिया मैंने रिकॉग्नाइज करने के लिए, अब ऐसा हो सकता है। तो चलो अब देखते हैं केस नंबर 1, कंसीडर कंडीशन नंबर 1। तो पहली कंडीशन मैंने बताई कि ये पहली कंडीशन आपकी जब इस तरीके से कट करी, और अगर इस तरीके से कट करती है तो आपका एक रिलेशन बनता है, एक कंडीशन बनता है। कैसी कंडीशन? कि इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि अगर a1 और a2 इस तरीके से नॉट इक्वल है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए सिर्फ एक सिंगल पॉइंट कट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या? इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या है इसका मतलब? एक एग्जांपल से समझिए। जैसे सपोज दैट मेरे पास लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, मेरे लिए a1 क्या है? ये a1 है और ये a2 है, यानी a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 3 है ना। अब बात करते हैं b1 अपॉन b2। तो ये b1 है, ये b2 है। तो b1 अपॉन b2 क्या है मेरे पास? b1 है 3 और b2 क्या है 2। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं सर। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या कंडीशन होगी? द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब सेकंड केस पे चलता हूं, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल था, आप इसमें मत नोट कीजिएगा, अलग से साइड पे। तो सेकंड केस क्या है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, हाँ हालांकि मैंने वो बताया था, कोई बात नहीं, अब इसको सेकंड बना लीजिए। ओके, तो जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो इस तरीके से, तो अगर ये पैरेलल है तो एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी नो सॉल्यूशन, ठीक है। हालांकि आप जो सेकंड में जिस हिसाब से बता रहा था उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे, कहेंगे आपने तो वहां बताया था। बहुत सारे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। या मान के चलिए इस तरीके से दोनों लाइन एक दूसरे पर, है ना, इस तरीके से पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोलिनियर हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो इस तरह से ये कंडीशन आएगी, इफ, याद रखिएगा, समझिएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पे क्या था? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहां पे होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड एक कंडीशन और, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब ये दोनों इक्वल होंगे बट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। हालांकि ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इस कंडीशन के लिए नहीं होगा। आइए मैं समझा देता हूं, ठीक है। ऐसे समझिए, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सेम जो मैंने लिया था। और मेरे पास एक और इक्वेशन है जो कि इसी के एकदम सेम टू सेम डिट्टो है, क्योंकि
अगर ये लाइन एक दूसरे के इस तरीके से जाना कोलिनियर होना चाहिए, तो हमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, लाइक इस तरीके से 4x प्लस 6y, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, एंड 4 2 8, है ना। अब इस कंडीशन पे अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, और ये भी 1/2 आएगा, यानी तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। और अगर यहाँ पे नॉट इक्वल है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कि मतलब इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस आएगा। ये दोनों पार्ट इक्वल आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कोई डिफरेंस आएगा। तो अगर कोई डिफरेंस आ गया तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर डिफरेंस आ गया मतलब नॉट इक्वल अगर हुआ तो पैरेलल हो जाएगा। तो ठीक है, क्लियर आई हो। तो चलो देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस तुम्हारा इस तरीके का कुछ बन जाएगा, इफ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, एंड साथ में c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है और साथ में c1 अपॉन c2 के इक्वल है। देन कितने सोल्यूशन होंगे, देन द सिस्टम हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, ठीक है। अब लास्ट थर्ड केस, वो भी नोट कर लीजिए। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मैंने भी बताया था थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, कुछ ये कंडीशन बन जाएगी ऐसी। तो अगर ऐसा बन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो सोल्यूशन। तो फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। तो अभी ये क्वेश्चन है आपका, पेन ऑफ कर देता हूं, आवाज आ रही होगी। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर द इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो चलो देखते हैं क्या होगा। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कट करेगा कि किस पे, तो पहले हम ये देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो a1 यहां लिखेंगे बिकॉज a1 इज इक्वल टू क्या है 5 है, a2 क्या है 7 है, b1 क्या है -4 है, b2 क्या है 6 है, c1 क्या है 8 है, एंड c2 क्या है -9 है। सो a1 अपॉन a2 क्या निकलेगा 5/7, b1 अपॉन b2 क्या निकलेगा -4/6। इसको कैंसल आउट करेंगे तो सिंप्लीफाई तो -2/3, एंड c1, हालांकि आपको बस इतना ही चेक करना है, c1 अपॉन c2 में हम लास्ट कंडीशन पे जाते हैं और ज्यादा चेक करने के लिए कि क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, यहाँ राइट कर देंगे हियर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, hence there is यूनिक सोल्यूशन, है ना। यहाँ यूनिक सोल्यूशन होगा ना, मतलब जो लाइन से वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ठीक है, आप लोग के लिए एग्जाम्पल भी हो गया, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास इतनी है, बाकी हम कुछ और एग्जाम्पल्स अगली नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। तब तक आप इतना रिवाइज कर लीजिए। ओके बाय।